अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर न्यूज बुलेटिन। मैं हूं हसन इफ्तिखार, लेकर आया हूं आपके लिए अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। सबसे पहली खबर यह है कि सरबराह IMF की निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात, अमीरों से मजीद टैक्स वसूली पर जोर। आलमी मालियाती फंड यानी कि IMF की सरबराह क्रिस्टीना जॉर्जिएवा ने कहा है कि पाकिस्तान से सिर्फ ये कह रहे हैं कि अमीरों से मजीद टैक्स लिए जाएं और गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। न्यूयॉर्क में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से मुलाकात के बाद IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जॉर्जिएवा ने निजी यूनिट से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि यही वो बात है जो पाकिस्तान के अवाम भी चाहते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने सरबराह IMF से मुलाकात को तामीरी करार देते हुए कहा कि क्रिस्टलीना जॉर्जिएवा से मुलाकात में माशी ताउन और इस्तेहकाम की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि मुलाकात में दोनों तरफ से इक्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए इक़दाम के अज़म का अदा किया गया। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से न्यूयॉर्क में बिल एंड मेलिंडा गेट्स के शरीक चेयरमैन बिल गेट्स की मुलाकात हुई। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे, सनफी मसावात और बच्चों की नशोनुमा से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि निगरान हुकूमत और कौमी पोलियो टास्क फोर्स मुल्क भर से पोलियो के खात्मे के लिए पुरज़्म है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जल्द मुल्क के हर हिस्से से पोलियो का खात्मा मुमकिन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भर से पोलियो वायरस की मुंतकिली की रोकथाम के लिए पुरज़्म है। हिफाजती टीके और सेहत के दीगर ज़रूरी खिदमात लोगों को फराहम की जा रही हैं। मुलाकात में बिल गेट्स ने कहा कि पाकिस्तान से पोलियो का मुकम्मल खात्मा हमारी अवलीन तरजीह है। उन्होंने पोलियो वायरस की मुंतकिली रोकने और खैबर पख्तूनख्वा में वैक्सीनेशन मुहिम जारी रखने के लिए अज़म का अदा भी किया। अगली खबर यह है कि अगर ईरान एटमी ताकत हासिल कर लेता है तो फिर हम भी करेंगे, ये कहना है सऊदी वली अहद का। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि अगर ईरान ने एटमी हथियारों के हसूल में पहल की तो सऊदी अरब भी एटमी हथियार हासिल करेगा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि ईरान की जानिब से सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात की बहाली के मामले पर संजीदा इकदाम किए जा रहे हैं। इसराइल के साथ सऊदी अरब ताल्लुकात के हवाले से सऊदी वली अहद का कहना था कि इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की तरफ पेशरफ्त हो रही है। हर गुजरते दिन के साथ हम करीब तर होते जा रहे हैं। अमरीकी सालसी में मुज़ाकरात की मुअत्तली की तरदीद करते हुए मसला फ़लस्तीन के तनाज़ुर में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि हमारे लिए फ़लस्तीन का मामला इंतहाई अहम है। हम पहले इस मसले का हल चाहते हैं, इसलिए हमें देखना होगा कि इस पर क्या हो सकता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि उम्मीद है कि हम ऐसे किसी मकाम तक ज़रूर पहुँचेंगे जिससे फ़लस्तीनियों के लिए ज़िंदगी की मुश्किलात कुछ कम हों। कनाडा ने भारत की सफरी एडवाइजरी को मुस्तरद कर दिया। कनाडा ने भारतीय हुकूमत की जानिब से कनाडा में मुकीम भारतीय शहरियों के लिए जारी की गई ट्रैवल एडवाइजरी को मुस्तरद कर दिया। कनाडा की पब्लिक सेफ्टी मिनिस्ट्री ने भारत की जानिब से ट्रैवल एडवाइजरी जारी करने के बाद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कनाडा तमाम लोगों के लिए महफूज मुल्क है। ख्याल रहे कि कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल के बाद भारत और कनाडा के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी के बाद भारत ने अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी की थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से जारी एडवाइजरी में कनाडा में बढ़ती भारतीय मुखालिफ सरगर्मियों पर वहाँ मौजूद भारतीयों को एहतियात का मशवरा दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एडवाइजरी में कनाडा का सफर करने वाले भारतीयों से भी वहां मोहतात रहने का कहा गया। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा का कहना था कि कनाडा में भारत मुखालिफ एजेंडे की मुखालफत पर सफारतकारों को निशाना बनाया गया, इसलिए भारतीय शहरी कनाडा के मखसूस इलाके के सफर से गुरेज करें। अगली खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, नैब केसेस बहाल, नैब टीम केसेस का रिकॉर्ड लेकर एहतसाब अदालत पहुंच गई। नैब प्रोसिक्यूटर्स ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में केसेस का तमाम रिकॉर्ड आज ही एहतसाब अदालतों में पेश करने की यकीन दहानी कराई है, जिसके बाद नैब टीम केसेस का रिकॉर्ड लेकर आज एहतसाब अदालत पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के नैब तरामीम केस के फैसले के नतीजे में नैब केसेस बहाल होने के बाद केसेस वापस एहतसाब अदालतों को भिजवाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। ज़राए का कहना है कि एहतसाब अदालत में आज तमाम नैब केसेस का रिकॉर्ड पेश किया जाएगा और इसी सिलसिले में एहतसाब अदालत नंबर 2 और 3 के स्टाफ को वापस ड्यूटी पर बुला लिया गया है। इससे कबल एहतसाब अदालत 2 और 3 के जजेस ना होने पर स्टाफ दीगर अदालतों में तैनात था। ज़राए के मुताबिक एहतसाब अदालत नंबर 2 और 3 के नए जजेस भी तैनात किए जाएंगे। फिलहाल एहतसाब अदालत नंबर 1 में जज मोहम्मद बशीर नैब केसेस की समाअत कर रहे हैं। ज़राए का बताना है कि एहतसाब अदालत रजिस्ट्रार ऑफिस ने नैब केसेस की फहरिस्त एहतसाब अदालत को भिजवा दी और नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को आगाह किया कि कुछ देर में केसेस का रिकॉर्ड पेश कर दिया जाएगा, जिस पर जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि आज तो ट्रक भरकर नैब के केसेस का रिकॉर्ड आ रहा है। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने नैब प्रोसिक्यूटर्स को नैब केसेस की कानूनी पहलुओं का जायजा लेने की हिदायत की, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर्स की जानिब से केसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में आज ही पहुंच जाने की तस्दीक की गई। नैब प्रोसिक्यूटर सुहेल आरिफ और सरदार मुजफ्फर एहतसाब अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि हम कुछ देर तक नैब हेडक्वार्टर जा रहे हैं, केसेस बहाली पर मीटिंग है। इस पर जज ने कहा कि प्राइवेट पब्लिक ऑफिस होल्डर और सरकारी मुलाजमीन के केसेस की नौयत मुख्तलिफ है। आपने बताना है कि कौन सा केस सुन सकते हैं और कौन सा दायरा इख्तियार में नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर मुजफ्फर अब्बासी ने कहा कि हम तमाम नैब केसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाना है, आज ही केसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में पेश करेंगे। बाद नैब टीम केसेस का रिकॉर्ड लेकर एहतसाब अदालत पहुंच गई, जिस पर एहतसाब अदालत ने
रजिस्ट्रार को 1 बजे तक केसेस के रिकॉर्ड का जायजा लेने की हिदायत करते हुए कहा कि 1 बजे तक नैब केसेस का रिकॉर्ड पेश किया जाए। नैब तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है? अदालती फैसले में कहा गया था कि नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्त काबिल समात है और 500 मिलियन की हद तक यानी कि 50 करोड़ के रेफरेंस नैब दायराकार से खारिज करने देने की शिक कलअदम करार दे दी जाती है। तमाम सर्विस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की शिकें बरकरार रखी जाती हैं। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात बहाल किए जाते हैं। अवामी ओहदों के रेफरेंस खत्म होने से मुतल्लिक नैब तरामीम कलअदम करार दी जाती हैं। नैब तरामीम के सेक्शन 10 और सेक्शन 14 की पहली तरामीम कलअदम करार दिए जा चुकी हैं। अदालत ने कहा कि प्ली बार्गेन के हवाले से की गई नैब तरामीम कलअदम करार दी जाती हैं। एहतसाब अदालतों के नैब तरामीम की रोशनी में दिए गए अहकामात कलअदम करार दिए जाते हैं। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि नैब तरामीम से मुफाद आमा के आइन में दर्ज हुकूक मुतासिर हुए हैं। अगली खबर यह है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदालती वक्त के ज़िया पर वकील पर 5000 रुपया जुर्माना आयद कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने दुकानों के किराए और जायदाद मुंतकिली केस में दरखास्त गुजार के वकील पर अदालती वक्त ज़ाया करने पर 5000 रुपये का जुर्माना आयद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दुकानों के किराए और जायदाद मुंतकिली केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में हुई, जिसमें दौरान समाअत अदालत ने वकील मोहम्मद शुएब खान से बार बार दस्तावेजात का पूछा, जिस पर वकील अदालत में दस्तावेज पेश करने में नाकाम रहे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया कि वकील ने मुतलका दस्तावेजात दिखाने की बजाय अदालत का वक्त ज़ाया किया और वकील ने अदालत को गुमराह करने की कोशिश की। अब आपके इस अमल से अदालत को आप पर एतबार नहीं रहा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अदालती वक्त के ज़िया पर आपको 1 लाख रुपए का जुर्माना करना चाहते हैं। तमाम अदालत ने वकील पर 5000 रुपए का जुर्माना आयद किया और जुर्माने की रकम अपनी मर्जी के खैराती इदारे में जमा कराकर रसीद देने की हिदायत की। अगली खबर यह है कि नैब का करप्शन केसेस पर कार्रवाइयों के लिए हसास इदारों के अफसरान की खिदमत लेने का फैसला हो चुका है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अरबों रुपए मालियत के करप्शन रेफरेंसेस दोबारा खोलने के बाद मजीद अहम फैसले किए हैं। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन नैब ने करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए हसास इदारों के अफसरान की खिदमत देने का फैसला किया है, जिसके तहत नैब ने अहम मुद्दों पर तकर्रियों के लिए डेप्यूटेशन पर हसास इदारों से अफसरान मांग लिए हैं। हसास इदारों के अफसरान आइंदा चंद रोज में नैब में काम करना शुरू कर देंगे। ज़राए का कहना है कि चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद की मंजूरी से हसास इदारों के अफसरान की खिदमत लेने के लिए खत लिख दिया गया है, जबकि नैब में तमाम खाली असामियों पर भी फौरी तौर पर तकर्रियाँ कर दी जाएंगी। ज़राए ने बताया कि डेप्यूटेशन पर तैनात होने वाले इंटेलिजेंस अफसर और एहलकार नैब दफातर में फ़राइज़ सरअंजाम देंगे और नैब दफातर में मजबूत और मौसर इंटेलिजेंस सिस्टम कायम किया जाएगा, जबकि एहतसाब का अमल तेज़ और मौसर बनाने के लिए इंटेलिजेंस अफसरान और एहलकारों से मुआवनत ली जाएगी। इंटेलिजेंस अफसरान नैब तफ्तीशी अफसर की मुआवनत करेंगे। ज़राए के मुताबिक नैब पर डेप्यूटेशन पर आने वाले तमाम अफसरान अपने स्केल और तनख्वाह पर ही काम करेंगे। ये अफसरान और एहलकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तमाम केसेस को चलाने में भी मुआवनत करेंगे। अब तक के न्यूज़ बुलेटिन के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और न्यूज़ बुलेटिन के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।